Welcome back to the channel everyone. I hope you guys you doing absolutely fine. Xiaomi का एक ऐसा 5G स्मार्टफोन Mi 10i जो ऑलरेडी इंडिया में लॉन्च हो चुका है, जिसकी प्राइस 21,999 रुपये, 6GB रैम और 128GB इंटरनल स्टोरेज। काफ़ी सारे लोग निराश हो चुके हैं इस फ़ोन की प्राइस को लेकर। मेरे अकॉर्डिंग ये फ़ोन की प्राइस 2,000 रुपये ज़्यादा है। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, अगर आपको 22,000 वाले फ़ोन में जो भी फीचर्स मिलते हैं वो मोस्ट ऑफ सारे इंपॉर्टेंट फीचर आपको 16 से 17,000 वाले फ़ोन में मिलने वाले हैं। तो कोई 22,000 वाला फ़ोन क्यों लेगा? आप में से काफ़ी सारे लोग अच्छे से जानते होंगे Realme V15 का इंडिया लॉन्च अब ज़्यादा दूर नहीं है। ये फ़ोन ऑलरेडी BIS वेबसाइट पर लिस्ट हो चुका है। ये फ़ोन में Realme ने काफ़ी एग्रेसिव प्राइस पॉइंट पर कुछ ऐसी चीज़ें दे रखी हैं जो Mi 10i में भी आपको देखने को नहीं मिलेगी। मैं आपको ऐसा क्यों बोलता हूं, तो ये सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप आज के इस वीडियो में बताऊंगा ताकि आपकी कन्फ्यूज़न दूर हो जाए। ये फ़ोन का वेट क्यों करना चाहिए, साथ ही साथ इन दोनों फ़ोन में से कौन सा एक फ़ोन वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन है। तो वीडियो को लाइक करके शुरू से लेकर एंड तक मेरे साथ बने रहिए। फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल बाकी रह जाता है तो आप मुझे बिल्कुल बिंदास होकर नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करता हूं उसका रिप्लाई देने की। शुरुआत करते हैं डिस्प्ले के साथ, जो किसी भी स्मार्टफोन की एक ब्यूटी मानी जाती है। Xiaomi Mi 10i में 6.67 इंच की फुल HD+ IPS डिस्प्ले दे रखी है, जिसका रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज। साथ ही साथ डिस्प्ले की ब्राइटनेस की बात की जाए तो 450 निट्स। डिस्प्ले प्रोडक्शन की बात की जाए तो गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोडक्शन दे रखी है। फिर भी हमें टेम्पर ग्लास लगाना ही पड़ेगा क्योंकि दिल और शीशा कभी ना कभी टूट जाता है। दूसरी ओर Realme V15 में लोगों की डिमांड को देखते हुए Realme ने 6.4 इंच की फुल HD+ सुपर एमोलेड डिस्प्ले दे रखी है, जिसका रिफ्रेश रेट 60 हर्ट्ज। डिस्प्ले की ब्राइटनेस की बात की जाए तो पीक ब्राइटनेस 600 निट्स। यहाँ पर दोनों ही फ़ोन की डिस्प्ले में काफ़ी ज़्यादा अंतर है, डिपेंड करता है आपकी चॉइस पर। अगर आपको सुपर एमोलेड पैनल चाहिए और वो भी 16 से 17,000 की प्राइस रेंज में, तो आप Realme V15 के लिए वेट कर सकते हैं। और ये चीज़ तो आप अच्छे से जानते होंगे, सुपर एमोलेड डिस्प्ले एक अच्छी डिस्प्ले मानी जाती है एज कम्पेयर टू IPS डिस्प्ले। दूसरा डिफरेंस, अगर आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट चाहिए तो वो चीज़ आपको Mi 10i में देखने को मिलेगी। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखनी होगी, 120 हर्ट्ज डिस्प्ले में बैटरी थोड़ी ज़्यादा कंज्यूम होती है अगर इसे हम कंपेयर करते हैं 60 हर्ट्ज डिस्प्ले के साथ। तो दोनों ही फ़ोन के डिस्प्ले को लेकर ये दो मेन डिफरेंस हैं, सुपर एमोलेड पैनल के साथ 60 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट और IPS पैनल के साथ 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट। अगर आप मेरी चॉइस जानना चाहते हैं तो मैं सुपर एमोलेड डिस्प्ले को कंसीडर करूंगा। आपकी क्या चॉइस है, नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर से बताना। वहीं अगर हम बात करें परफॉर्मेंस की, जो किसी भी फ़ोन की एक जान मानी जाती है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। Realme V15 में MediaTek Dimensity 800U चिपसेट हैं, जबकि दूसरी ओर Xiaomi Mi 10i में Qualcomm Snapdragon 750G चिपसेट हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, इन दोनों में से कौन सा एक प्रोसेसर सबसे ज़्यादा पावरफुल है? तो यहाँ पर मैं आपको क्लियर बता दूं, दोनों ही प्रोसेसर काफ़ी हद तक एक दूसरे के क्लोज हैं। अगर आप Antutu बेंचमार्क स्कोर पर नज़र करोगे डिफरेंट सिनारियो के अंदर, तो कुछ ज़्यादा अंतर नहीं है। Qualcomm Snapdragon 750G का स्कोर 3,28,000 के आसपास है, जबकि Dimensity 800U का स्कोर 3,20,000 के आसपास है। वहीं अगर हम बात करें Geekbench स्कोर की, तो सिंगल कोर में 750G का स्कोर 606, जबकि 800U का स्कोर 611। साथ ही साथ मल्टी कोर स्कोर पर आप नज़र करोगे तो 750G का स्कोर 1771, जबकि दूसरी ओर 800U का 1900। इसके अलावा 750G 8 नैनोमीटर FinFET टेक्नोलॉजी पर बेस हैं, जबकि 800U 7 नैनोमीटर FinFET टेक्नोलॉजी पर बेस हैं। तो यहाँ पर स्लाइडली पावर एफिशिएंसी के मामले में 800U बेटर हैं, बाकी दोनों ही फ़ोन 5G नेटवर्क को सपोर्ट करते हैं। ओवरऑल देखा जाए तो परफॉर्मेंस को लेकर दोनों ही फ़ोन से आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, फिर भी डिपेंड करता है सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन पर। तीसरा जो इंपॉर्टेंट फीचर है वो है दोनों ही फ़ोन की बिल्ड क्वालिटी और डिज़ाइन। Realme V15 की जो बिल्ड क्वालिटी है वो काफ़ी ज़्यादा यूनिक किस्म की है। रियर साइड पर फ्रॉस्टेड टाइप का पॉलीकार्बोनेट का बैक पैनल दे रखा है, जो दिखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। जबकि दूसरी ओर Xiaomi Mi 10i की जो डिज़ाइन है वो भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। रियर साइड पर गोरिल्ला ग्लास 5 का बैक पैनल दे रखा है, जिसकी इन हैंड फीलिंग काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम नज़र आती है।
Realme V15 का जो वेट है वो काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट है, ओनली 176 ग्राम। जबकि दूसरी ओर Xiaomi Mi 10i वेट के मामले में थोड़ा सा बल्कि स्मार्टफोन है, 215 ग्राम। तो यहाँ पर डिपेंड करता है आपकी चॉइस पर, आपको प्लास्टिक बैग वाला फ़ोन चाहिए या फिर ग्लास बैग वाला फ़ोन। मेरे अकॉर्डिंग जो लोग कवर के साथ फ़ोन को यूज़ करते हैं तो उनके लिए ये चीज़ कुछ मायने नहीं रखती। पोर्ट्स और बटन्स की बात की जाए तो दोनों ही फ़ोन में पावर ऑन ऑफ की, वॉल्यूम रॉकर बटन, सी टाइप पोर्ट, तो ये सारी कॉमन चीज़ें दोनों ही फ़ोन में देखने को मिल जाएगी। लेकिन Xiaomi Mi 10i में 3.5mm ऑडियो जैक मौजूद हैं, जबकि Realme V15 में 3.5mm ऑडियो जैक नहीं है। दूसरा डिफरेंस, Xiaomi Mi 10i में ड्यूअल स्पीकर मौजूद हैं, जबकि Realme V15 में बॉटम साइड पर सिंगल स्पीकर दे रखा है। वहीं अगर हम बात करें बैटरी कैपेसिटी और चार्जिंग स्पीड की, तो Realme V15 में 4310 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती हैं और साथ में 50 वॉट की फास्ट चार्जिंग। जबकि दूसरी ओर Xiaomi Mi 10i में 4820 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती हैं और साथ में 33 वॉट की फास्ट चार्जिंग। तो यहाँ पर Xiaomi Mi 10i बैटरी कैपेसिटी को लेकर थोड़ा सा आगे निकल जाता है, जबकि चार्जिंग स्पीड को लेकर Realme V15 आगे हैं। चार्जिंग टाइम की बात की जाए तो Xiaomi Mi 10i 0 to 100% 63 मिनट में फुल चार्ज हो जाएगा, जबकि Realme V15 0 to 100% 50 मिनट में फुल चार्ज हो जाएगा। कैमरा सेक्शन की बात की जाए तो Realme V15 में रियर साइड पर ट्रिपल कैमरास का सेटअप, 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस, इसके अलावा सेल्फी कैमरा 16 मेगापिक्सल का। वहीं अगर हम बात करें Xiaomi Mi 10i की, तो यहाँ पर हमें रियर साइड पर क्वाड कैमरास का सेटअप देखने को मिलेगा, 108 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर। इसके अलावा सेल्फी कैमरा यहाँ पर भी सेम है, 16 मेगापिक्सल का। ओवरऑल फाइनल वर्डिक्ट की बात की जाए तो प्राइस के हिसाब से कौन सा फ़ोन किस मामले में बेटर है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो Realme V15 में सुपर एमोलेड पैनल, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर, लाइट वेट और कॉम्पैक्ट स्मार्टफोन, यूनिक डिज़ाइन, बेटर चार्जिंग स्पीड, तो ये सारी चीज़ें हमें 16 से 17 हज़ार की प्राइस रेंज में देखने को मिलेगी। जबकि Mi 10i में 120 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट, ग्लास की बिल्ड क्वालिटी, 108 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर, 3.5mm ऑडियो जैक, ड्यूअल स्पीकर, तो ये सारी चीज़ों में Mi 10i बेटर हैं। मैं पर्सनली Realme V15 का वेट करना चाहूँगा, क्योंकि मिड रेंज प्राइस सेगमेंट में ये फ़ोन सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन होने की पूरी उम्मीद है। बाकी दोस्तों आप बताइए नीचे कमेंट सेक्शन में, Realme V15 का आप वेट करोगे या फिर Xiaomi Mi 10i को लेना पसंद करोगे। उम्मीद है आपको इस वीडियो से कुछ हेल्प मिली होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, साथ में प्रेस कीजिए बेल आइकन को ताकि आपकी कोई भी वीडियो मिस ना हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना और अपने चाहने वालों का।